हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज बायोलॉजी क्लास। आज की क्लास में हम आपको जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है या एक्सक्रीशन है उसके बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने आपको कई सारी चीज़ें स्पष्ट करा दी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम इससे डिस्कस जरूर करेंगे। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट में लाइफ प्रोसेस में, वो हमारा है एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन जिसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अब उत्सर्जन होता क्या है? देखिए, आपने श्वसन पढ़ चुके हैं, पोषण पढ़ चुके हैं, आप रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है और जो न्यूट्रिशन होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमने जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है जिसमें हार्ट आता है, वो भी हमने आपको पढ़ा। अब देखिए, जितनी भी चीज़ें हम डाइजेशन भी पढ़ चुके हैं, डाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो उत्सर्जन होता है, मतलब जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, ओके, जितनी भी चीज़ हम खा रहे हैं क्या है, वो एक कॉम्प्लेक्स फूड के रूप में होता है, एक जटिल पदार्थ के रूप में होता है, और इनका हम पूरी तरीके से पाचन क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अनुरूप करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे व्यर्थ चीज़ें भी हो जाती हैं, मतलब अपशिष्ट पदार्थ भी जो होते हैं वो बनते हैं। उन्हीं अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना हमारा क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है इन आवर बॉडी, उसको हम क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। चाहे हम किसी की बात करें, अगर हमारे शरीर में पसीना भी आ रहा है तो पसीना क्या है, एक वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकल रहा है, या यूरिन अगर निकल रहा है तो वो भी वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, तो क्या है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल जितने भी होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल excreted out of the body is called excretion. It's called excretion. ठीक है, जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अगर ये शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर में बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, अब इसको जो हमारे उत्सर्जन अंग होते हैं, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, उसमें सबसे पहले जो हमारा होता है वो किडनी होती है। ठीक है, वृक्क जिसे कहते हैं। तो जो उत्सर्जन अंग है क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो अ पेयर ऑफ क्या होता है, किडनी, वन पेयर ऑफ किडनी। इसके बाद जो हमारी स्किन होती है, स्किन की क्या है, हमारा उत्सर्जित पदार्थ जो होता है, जो कि स्वेट या पसीने के रूप में निकलता है, उसको बाहर करती है। इसके बाद जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स मतलब फेफड़े और लीवर, ये सब जो है हमारे क्या है, मुख्य उत्सर्जित अंग होते हैं। ठीक है, जिनसे क्या होता है, जो शरीर का वेस्ट मटेरियल होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, वो शरीर से बाहर निकाला जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो हमारा है वो किडनी आता है, किडनी या वृक्क। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, किडनी के बारे में हम आपको बताएंगे। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी? आपको पता है किडनी क्या है, हमारे शरीर का एक आवश्यक भाग है जो कि क्या करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है। अगर ये किडनी ना हो तो शायद हमारे शरीर में जो वेस्ट होता है वो भी बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके कारण जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं, जिसे हम किडनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए
जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें किडनी क्या होती है, मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। और ये किडनी जो होती है वो एक पेयर में होती है, मतलब 2 किडनी प्रेजेंट होती है, जिसमें जो लेफ्ट वाली किडनी होती है वो क्या होती है, कुछ नीचे होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, हमारा हार्ट होता है, ठीक है। और राइट वाली जो होती है वो कुछ ऊपर होती है, ठीक है। किडनी की हम बात कर रहे हैं, ओके। अब ये क्या करता है, जो इसका जो मुख्य कार्य है, किडनी का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड से यूरिया होता है तथा यूरिक एसिड होता है, यूरिया और यूरिक एसिड जितने भी क्या होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको छानता है, और छान कर क्या करता है, अलग करता है और उसको यूरिन के रूप में बाहर निकालने का काम करता है। जो कौन करता है, किडनी करता है, ठीक है। तो मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो चाहे हम यूरिया के रूप में कहें चाहे यूरिक एसिड के रूप में कहें, तो उसको छानकर शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन करता है, किडनी ही करती है, ओके। अब अगर हम कहें कि किडनी की एक क्रियात्मक इकाई जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं किडनी में, ठीक है। बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो कि अलग अलग काम को अंजाम देते हैं, ओके। अब क्या करते हैं, अगर हम एक किडनी की स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर हम किडनी की बनाए तो किस तरीके से किडनी की स्ट्रक्चर होती है, ये देखिए। कुछ बीन लाइन शेप होता है इसका, सेम के बीच के समान जो किडनी की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, बीन लाइन शेप, ठीक है। एक सेम के बीच के समान हमारी ये जो किडनी होती है वो पाई जाती है, जो कि एक जोड़ी में 1 पेयर के रूप में होती है, ओके। अब क्या है, इसमें बहुत सारे इस तरीके से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारे इसमें क्या है, जैसे इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस तरीके की इसमें स्ट्रक्चर क्या होती है, पाई जाती है। ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पास ये वेन्स भी होती है, आर्टरीज भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पास आर्टरीज वेन होती है जो कि क्या करती है, ब्लड को लाने और ले जाने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पास ब्लड क्या करती है, ब्लड को लाने और ले जाने का काम करती है। फिर अब देखिए इसमें जो एरिया है, अगर हम बात करते हैं आगे की, तो यहाँ पास जो एरिया है इसमें क्या होता है, ये जो हमारा बाहरी का पार्ट होता है ये हमारा क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। ये एरिया हमारा क्या होता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। अब कॉर्टेक्स के बाद अगर हम बात करें तो कॉर्टेक्स के बाद जो हमारा ये खाली स्थान, यहाँ पर इस तरीके से खाली स्थान प्रेजेंट होता है। ये खाली स्थान हमारा जो होता है रीनल कॉलम, क्या कहलाता है, रीनल कॉलम, रीनल कॉलम कहलाता है। इसके बाद ये जो एक उभार के समान संरचना बनी होती है इसको हम क्या कह सकते हैं, पिरामिड कह सकते हैं, ठीक है। पिरामिड क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। और ये हमारी जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, मेडुला के नाम से, ठीक है। क्या है, मेडुला के नाम से इसको हम जानते हैं। इसके बाद अब हमने बताया जो उभार लाइक स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहलाती है, मेडुलरी पिरामिड, जो कि क्या है, एक उभार के समान संरचना है। क्या है, मेडुलरी पिरामिड। ये क्या है, एक उभार के समान जो संरचना होती है वो हमारी क्या कहलाती है, मेडुलरी पिरामिड कहलाती है। और यहाँ पास कॉर्टेक्स और मेडुसा, एक अगर हम किडनी की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कॉर्टेक्स और मेडुसा 2 पार्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, आर्टरीज और वेन्स भी पाई जाती है, जो कि क्या करती है, आर्टरीज का जो काम होता है वो क्या करता है, जो प्योर ब्लड होता है उसको प्योर ब्लड को क्या करती है, शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का काम करती है। और जो वेन्स होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को यहाँ पास लाने का काम करती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा एरिया है, जैसे ये एरिया एक बात करते हैं, ये इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल, कैप्सूल, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, कैप्सूल कहलाता है। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है किडनी की, ठीक।
अब इसमें अगर हम बात करें तो ये इसकी आकृति जो होती है एकदम बीन लाइक शेप होती है, एक सेब के बीज के आकार की संरचना होती है, जिसमें क्या होता है ये उदर गुहा जो हमारी होती है उसमें कशोरी कण के दोनों ओर दाएं तथा बाएं, ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके दोनों ओर राइट एंड लेफ्ट दोनों जगह ये स्थित होती है। और इसका जो एक पार्ट होता है मतलब टिप पार्ट हम यहाँ पास कह सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं हाइलम बोलते हैं, ठीक है। ये एरिया हमारा क्या कहलाता है हाइलम कहलाता है। अगर हम इसके भार की बात करें तो पुरुषों में जो मेल होता है मेल में 150 ग्राम होता है, जबकि स्त्रियों में जो फीमेल होती है उसमें करीब 120 ग्राम होता है। मतलब जो पुरुष का किडनी का भार है वो ज़्यादा होता है 150 ग्राम लगभग, और जो फीमेल में है वो 120 से 130 के बीच में इसका भार होता है, ठीक है। और इसकी अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो किडनी क्या है 10 सेंटीमीटर लंबी और लगभग 6 सेंटीमीटर क्या होती है चौड़ी होती है, और लगभग 2.5 मीटर क्या होती है मोटी होती है। इसकी ये पूरी इसकी क्या होती है पूरी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक। इसमें बहुत सारे और भी पार्ट पाए जाते हैं। और क्या है हमने बताया कि वृक्क में क्या होती है बहुत सारी नलिकाएं स्थित होती हैं, बहुत सारी ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसे हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन के नाम से इसको हम जानते हैं। और प्लस साथ में क्या होता है इसमें प्रत्येक नलिका के सिरे पर एक ग्रंथि के समान भाग होता है, जो प्रत्येक जो ट्यूब्यूल्स होती है उसमें एक ग्लैंड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं, या मैलपिगियन जो क्या होती है कणिकाएं या कार्पल्स के नाम से हम जानते हैं। मैलपिगियन कणिका जो होती है उसमें भी क्या होते हैं 2 पार्ट पाए जाते हैं जिसे हम ग्लैमरुलस और वोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं और वोमेन कैप्सूल के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक। इसके बाद ये क्या है कई सारी स्ट्रक्चर के रूप में क्या है एक कुंडली संरचना होती है। अगर हम नेफ्रॉन की बात करें, एक नेफ्रॉन या वृक्क नलिका की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है एक कुंडली संरचना होती है जो आपस में गुथी हुई प्रेजेंट होती है, जिसमें क्या होता है बहुत सारे इसमें जैसे हमने बताया आपको वोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस ये सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। प्लस इसमें क्या होती है एक दूसरे को क्या है जो धमनी और सिराएं होती हैं या आर्टरीज और वेन्स होती हैं वही सारे जितने भी प्यूरिफिकेशन का काम है वो सारा यही करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। तो वृक्कों का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है उत्सर्जी जितने भी पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना होता है, ठीक है। जो उत्सर्जी पदार्थ होता है मनुष्य में वो क्या होता है यूरिया और यूरिक एसिड के रूप में पाया जाता है, जो कि उसको क्या है यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या होती है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, और हमने आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में और बताया, ठीक। ये हमारा क्या था मनुष्य में जो एक्सक्रीशन होता है स्केलेटल सिस्टम होता है वो किस तरीके से होता है। अब अगर हम बात करते हैं प्लांट में, तो प्लांट में एक्सक्रीशन का काम कैसे होता है, उसमें भी क्या होते हैं वेस्ट का निर्माण होता है, ठीक। प्लांट में भी क्या होता है वेस्ट बनते हैं, और जो वेस्ट कैसे बाहर निकालते हैं ट्रांसपिरेशन के जरिए, ठीक है। किसके जरिए निकालते हैं ट्रांसपिरेशन के जरिए, मतलब वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। एक्सक्रीटिव जो सिस्टम है जो प्लांट में होता है वो क्या होता है ट्रांसपिरेशन के जरिए होता है, ट्रांसपिरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पोत्सर्जन होता क्या है वाष्पोत्सर्जन क्या होता है जो पौधे के जितने भी एयरी पार्ट होते हैं मतलब वायवीय भाग होते हैं, तो पौधों के वायवीय भाग से जल वाष्प के रूप में उत्सर्जन जो अपशिष्ट होता है वो जलवाष्प के रूप में उत्सर्जन क्या कहलाता है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जितने भी एयरी पार्ट होते हैं, एयरी पार्ट में हम बात करें तो स्टेम जो होती है और लीफ जो होती है वो सब एयरी पार्ट होते हैं, तो उनसे क्या है जो वेस्ट होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में क्या करता है बाहर निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और इसी के द्वारा ये क्या है उत्सर्जन क्रिया को संपन्न करता है। जैसे आपने देखा होगा पत्तियों को अगर हम रोशनी में देखेंगे तो उसमें कुछ पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, वही पोर्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं स्टोमेटा कहलाते हैं, जिसे हम रंध्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर रंध्र की हम बात करेंगे तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो क्या करते हैं वेस्ट मटेरियल या जल की बूंदों को बाहर निकलने देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा के नाम से जानते हैं,
ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा एक्सक्रीटर जो उत्सर्जन है वो क्रिया संपन्न होती है। जैसे अगर हम बात करें तने में क्या होता है, जैसे गोंद निकलता है या बहुत सारे वाइट कलर का, जैसे मदार में वाइट कलर का दूध जैसा पदार्थ निकलता है, तो वो भी क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही होता है, जिसको समय समय पर क्या होता है, उस प्लांट बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, अब जो रंध्र है, रंध्र के बारे में अगर हम बताएं तो रंध्र क्या होते हैं, रंध्र की सहायता से ही ये क्या होता है, शरीर से बॉडी जो प्लांट की बॉडी होती है उससे रंध्र की सहायता से ही क्या निकलता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है। रंध्र ओपन होता है और क्लोज भी होता है। ठीक है, अगर आप इस तरीके की स्ट्रक्चर भी बना दें तो ये हमारा क्या है, ओपन है, और अगर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर अगर हम बना दें तो ये हमारी क्या है, क्लोज लाइन स्ट्रक्चर। तो ओपन और क्लोज दो तरीके से रंध्र होते हैं। अब जब ओपन हो जाते हैं तो वहाँ पास जल की बूंद बाहर निकलती है, मतलब वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। लेकिन जब ये क्लोज होते हैं स्टोमेटा रंध्र, तो वो क्या होता है, उस समय वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो बहुत ही कम या ना के बराबर होती है। ठीक है, इसमें ये जो रंध्र है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो शायद इसमें कोई भी चीज़ मतलब जो एक्सक्रीशन का काम है वो किसी भी प्लांट में नहीं होगा। लगभग जो 90% भाग है वो इन्हीं रंध्रों द्वारा ही क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, मतलब वेस्ट मटेरियल पौधों से बाहर निकालने की क्रिया रंध्र ही करते हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आप लोग पढ़ते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करिए। आपके FA फर्स्ट के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। आज का जो हमारा टॉपिक था वो एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम था, जो कि प्लांट और एनिमल में किस तरीके से होता है, इसके बारे में हमने आपको डिस्कस किया। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। ओके, हैव अ गुड डे।